प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बड़ी रोचक होने वाली है। और इसी वीडियो से आप इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन का स्तर किस प्रकार का रहने वाला है। जीवन में कितनी सफलता अर्जित करेंगे, कितना धन अर्जित करेंगे, कितना मान सम्मान बना पाएंगे, सभी कुछ आज की इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये जुड़ी हुई है जन्म कुंडली के 3 सबसे प्रमुख ग्रह से। और जो 3 सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं वो हर एक कुंडली में अलग अलग ग्रह निकल के आएंगे, लेकिन हर एक कुंडली के अंदर इन 3 ग्रहों के प्रभाव से जीवन के स्तर का पता लगाया जा सकता है। और ये ग्रह, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, ये 3 ग्रह लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी हैं। और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन 3 ग्रहों की प्रत्येक कुंडली के अंदर क्या महत्व है, क्या अहमियत है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आज का विषय इन तीनों ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें केवल ये खाली कुंडली बता रहा हूं, उससे देख लीजिए। ये इस कुंडली में यहां पर दिख रही होंगी आपको। यहां पर लग्न प्रथम भाव लिखा है, वो सबसे पहला भाव होता है। वहां पर जो अंक लिखा है उससे पता कीजिए आपके लग्न का स्वामी कौन है। फिर पंचम भाव लिखा देख पा रहे हैं, तो पंचम भाव से पता कीजिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी कौन है। और फिर ये जो नवम भाव है, इस नवम भाव से पता कीजिए आपके नवम भाव का स्वामी कौन है। बस ये 3 भाव है हर एक कुंडली में। इन्हीं भावों में जो अंक है उससे पता कीजिए कि उसका स्वामी कौन है और उनकी स्थिति आपस में देखिए। सबसे पहली बात समझिए, ये तीनों ग्रह ही क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि लग्न, पंचम और नवम, ये जो तीनों भाव होते हैं ये धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं। और मैं आपको यह कहूंगा कि ये सिर्फ धर्म त्रिकोण नहीं है, ये आपके पुण्य त्रिकोण के रूप में गिना जाना चाहिए। आपने जीवन काल में क्या पुण्य किए हैं वो आपकी कुंडली के ये 3 भाव बताने का काम जरूर करेंगे। और इन 3 भाव में बैठे ग्रह बताने का काम जरूर करेंगे। और इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में ये 3 भाव और इन 3 भाव के स्वामी बलवान अवस्था में नजर आते हैं आपको, तो आप ये देख पाएंगे कि जीवन काल में कुछ बड़ा ऐसे लोग अवश्य कर पाएंगे। और अब इसमें भी हालांकि मैं आपको पूर्व की वीडियो में ये सब तो बता ही चुका हूं कि कौन सा ग्रह कहां पर जाकर के बलवान होता है, कहां पर जाकर के शुभ प्रभाव देता है, इससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। और उससे आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा ऊपर की तरफ, और यहां एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी आपको। श्री वैदिक ज्योतिष नाम से ही प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें शुरुआत में ही आपको अलग अलग ग्रह की, अलग अलग भाव की, कहां पर ग्रह जाकर बलवान शुभ प्रभाव देते हैं उसकी जानकारी मिल जाएंगी, उसे आप देख लीजिएगा। बाकी अब सीधे विषय में मैं आपको ये बताता हूं कि ये 3 ग्रह क्यों जिम्मेदार है, क्यों महत्वपूर्ण है, मैं उसकी बात बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले लग्न की बात कीजिए। लग्न यानी आप। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लग्न कितना महत्वपूर्ण होता है। लग्न से व्यक्ति के जीवन की सभी बातों का विचार कर सकते हैं। और ये बात आपने कई बार शुरुआती वीडियो जब मैंने लग्न या फिर अन्य भावों में क्या क्या देखा जाता है उससे जुड़ी दी थी, तो मैंने आपको बताया था लग्न से सभी कुछ जाना जा सकता है। सभी कुछ यानी सभी कुछ, अन्य ग्रहों को देखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक लग्न का, हर एक लग्नेश का अपना एक विशेष स्वभाव है और वो अपने स्वभाव से अलग हटकर कोई दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे अगर किसी का मेष लग्न है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ऊर्जावान है, अपनी ऊर्जा से, अपने भुजबल से, अपने आत्मविश्वास से कुछ करना चाहेगा और कुछ करेगा। लेकिन आप इसमें अगर दूसरे शनि वाले गुण बोलने का काम करें कि नहीं, ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होगा और धैर्य से सभी कामों को करने का कार्य करेगा, तो निश्चित बात मानिए कि वो न व्यक्ति का स्वभाव में वो बात मिलेंगी और ना ही व्यक्ति के अंदर उस तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति नजर आएंगी। तो लग्न से ये पता लगता है कि व्यक्ति क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कितनी मात्रा में कर सकता है। ये सब बातों का पता आप लग्न और लग्नेश की स्थिति से पता लगा सकते हैं। और लग्न और लग्नेश बढ़िया स्थिति में हो, बलवान हो, तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, कुछ बड़ा और कुछ अलग करने की प्रेरणा और चाहत ऐसे व्यक्ति के मन में देखने को मिलती है।
आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि अब जैसे पंचम और नवम का रोल क्या है वो आगे बताता हूं, लेकिन बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि उनके मन में कुछ ये नहीं होता कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं। एक सामान्य जीवन, बस अपना जीवन यापन कर लिया, नॉर्मल 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, बस नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ज्यादा कुछ बड़ा करने का मन नहीं है, या मन है तो केवल विचारों में है, कोई एक्शन वाला मन नहीं है। तो एक्शन वाला मन भी लग्नेश ही देगा, काम आपको ही करना है। और ये विश्वास मानिए कि कुंडली में कितने ही योग हो, कितने ही राजयोग हो, अगर व्यक्ति खुद से मेहनत, पराक्रम, परिश्रम कुछ नहीं करना चाहता या नहीं करता, तो विश्वास मानिए उन राजयोगों का परिणाम उस व्यक्ति को तो नहीं मिल सकता। हाँ, इसमें पंचम और नवम अपना अलग रोल निभाते हैं जो लगने से अलग है, लेकिन विश्वास मानिए सबसे पहला प्रभाव आपको जो देने का काम करेगा वो लग्न ही करेगा। बहुत हो सकता है जिसका नवम भाव, भाग्य भाव बहुत बलवान है, शुभ है, ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भाग्य के बलबूते पर सब प्राप्त कर लिया, या उसे भाग्य से सब मिल गया। जन्म ही ऐसे परिवार में हो गया कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो बैठ करके भी खाए तो अगली पीढ़ी भी खा लेंगी, इतना धन है, तो ये तो भाग्य से मिल गया। लेकिन लग्न बलवान होने से क्या होता है, करोड़ों की संपत्ति ही क्यों ना पड़ी हो, आपके मन में होगा मुझे कुछ अपना करके दिखाना है। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे या आपने सुना होगा कि घर परिवार में तो उनको बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी अपने दम पर उन्होंने ये काम किया। ठीक है, उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा, उतनी परेशानी नहीं देखने को मिली होंगी जो जीरो से स्टार्ट करने पर देखने को मिलती, लेकिन फिर भी लग्न बलवान होने पर उनके मन में था मैं कुछ अपना करूंगा, कुछ इससे बड़ा करूंगा, कुछ इससे अलग करूंगा, और उन्होंने वो प्रयास किया। तो इसीलिए यहां अंतर आता है, लग्नेश का बलवान होना सबसे जरूरी है, और ये बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं है इससे। और कैसे बलवान होता है वो सब आगे बता चुका हूं, पूर्व में बता चुका हूं। इसके बाद नवम की चर्चा अभी हमने करी थी, नवम को ही बढ़ाते हैं पहले, फिर पंचम पर आते हैं। नवम भाव आपके पिता का विचार नवम से होता है, भाग्य का विचार होता है, आपके धार्मिक कार्यों का, वैसे तो मंदिर का विचार नवम भाव से होता है, लेकिन आप किस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक कार्य आप करते हैं नहीं करते हैं, उसका विचार, नैतिकता का विचार आपकी नवम भाव से किया जाता है। अब देखिए, आप जीवन काल में कुछ अच्छा अर्जित करना चाहते हैं, अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में कपट है, आप दूसरों को ठग करके बड़ा बनना चाहते हैं, आप दूसरों को कैसे भी नीचा दिखाकर, दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विश्वास मानिए ऐसी सफलता लंबी तो टिकने वाली कभी नहीं है, या उसका बहुत अच्छा भोग आप नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो सफलता आपको पतन की ओर लेकर के जाए, या वो आप प्राप्त भी कर ले तो उसमें सुख ना भोग पाए, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए नवम भाव जो है वो नैतिकता का है। जब ये बलवान होता है ना, तो आप पाएंगे कि व्यक्ति या तो मिल जाए, अच्छा बहुत बलवान है तो भाग्य से सब कुछ मिल गया, और या तो फिर आप एक बात देख पाएंगे कि व्यक्ति ने अपने दम पर कमाया, ईमानदारी से कमाया, दूसरों का अच्छा सोच करके कमाया। ये बात आपको देखने को मिलेगी जब नवम भाव बलवान हो, शुभ स्थिति में हो। और इसीलिए नवम भाव को सबसे महत्वपूर्ण भाव में गिनती में लिया जाता है, क्योंकि यह भाव आपके अंदर इंसानियत बनाए रखता है। 2 वक्त की रोटी तो एक जानवर भी खा लेता है, उसको भी कहीं ना कहीं से ईश्वर प्रदान कर ही देते हैं। आप नहीं कुछ काम करेंगे तो भी मिल जाएंगी, लेकिन आपके अंदर जो इंसानियत है कि आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपनी मेहनत से कुछ अच्छा अर्जित करके, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोच करके जब आप काम करने लग जाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करने लग जाते हैं, तब जाकर के वास्तविकता में आपके द्वारा किए गए काम का, आपको जो मनुष्य जन्म मिला है उसका पूर्ण परिणाम आपको मिल पाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि नवम भाव इसका स्वामी बलवान हो तो ये जरूरी इस प्रकार है कि आपके भाग्य को तो बढ़ाता ही है, आपके अंदर नैतिकता बनाए रखता है, ईमानदारी बनाए रखता है, और यही आपके अंदर एक जो अच्छे गुण धर्म है उनको बनाए रखता है, जिससे आपका नाम सम्मान भी बढ़ता है। और पंचम भाव तो पूरी तरह पद का है, आपके सम्मान को भी ले सकते हैं, सूर्य का भाव है। और देखिए, लग्न से आप जो काम करते हैं वो पता लग गया, नवम से भाग्य का और आपके अंदर कितनी नैतिकता है उसका पता लग गया, लेकिन पंचम भाव से यह पता लगेगा कि आपने किस प्रकार अपने कर्मों को किया है। आपने पूर्व में जो भी किया अपने जीवन में, संतान के रूप में आपको वही मिलता है। और इसीलिए मैंने जो पिछली वीडियो दी आपको कि संतान आपके लिए कितनी भाग्यशाली है, उसमें भी ये बात कही थी कि अगर आपकी संतान को कोई पीड़ा हो रही है तो विश्वास मानिए ये संतान को पीड़ा नहीं है, ये आपको पीड़ा है, आपको परेशानी है, ये आपके किसी गलत कर्म के रूप में ये चीज सामने आई है। और अब ये जिसको अच्छा लगे तो भी ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक, लेकिन सत्य तो यही है, क्योंकि संतान जो है वो आपके मतलब माता पिता दोनों के किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है।
और उसमें अगर संतान को कोई रोग है, परेशानी है बचपन से ही और आप परेशान हो रहे हैं उनके पीछे, तो विश्वास मानिए कि वो आपने ही किसी न किसी ऐसे कर्म को अंजाम दिया है जिसका दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है। तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो विश्वास मानिए संतान भी फिर ऐसे होते, क्योंकि पंचम भाव एक प्रकार से आपके पूर्व जन्म का भी है। मैंने पूर्व में बताया था आपको, पंचम भाव से और नवम भाव से दोनों से हालांकि पूर्व जन्म का विचार होता है। और ये बताया था मैंने पंचमेश की वीडियो में कि पंचमेश बलवान हो तो यानी आपके पूर्व के पुण्य आपको सहयोग करेंगे। आपको पंचम भाव प्रोटेक्शन का भाव है, आपको बचाव करता है, तो इसलिए पंचम भाव आपके जीवन में सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा और आपको जीवन में परेशानियों से बचाने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि पंचम भाव का जो प्रभाव है वो कमजोर है, वो पीड़ित है, या फिर पंचम का स्वामी अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो आप पाएंगे कि आपके पूर्व के पुण्य उतने मजबूत नहीं है। आपने पूर्व में उतनी कोई अच्छी स्थिति अर्जित नहीं करी जिसके बलबूते पर इस जीवन में आप आराम पूर्वक जीवन जी पाए, या फिर आपको भाग्य सपोर्ट करे, आपके पूर्व के पुण्य सपोर्ट करे। तो इसीलिए ये बात है। और भविष्य का भी ये भाव होता है पंचम भाव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहीं से संतान का विचार होता है। अब संतान का विचार, संतान आपके आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरह से, लेकिन हाँ बहुत हद तक। अब ये नहीं बोलूंगा कि आज के समय पर कोई भी संतान ऐसी है कि वो पास में बैठ करके माता पिता को वृद्धावस्था में सहयोग करे। बहुत कम देखने को मिलेंगी ये बातें। संतान बाहर है, काम कर रही है, माता पिता कहीं और है, वो अपना जीवन निकाल रहे हैं जैसे तैसे, वो वाला प्रभाव अधिकतर मामलों में है। तो वैसी स्थिति में ये तो नहीं बोलूंगा कि हाँ यही है, लेकिन उसके बाद भी ये भविष्य का तो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी को दर्शा रहा है। तो आपके किए गए कर्मों का प्रतिफल पंचम भाव दर्शाने का काम करेगा। तो इसीलिए ये तीनों भाव क्यों महत्वपूर्ण है, इतना आप समझ गए। अब आइए आप इस बात को समझिए कि ये जो तीनों भाव है इनका आपसी कनेक्शन कैसा हो। अगर ये तीनों ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में साथ में कुंडली के केंद्र या त्रिकोण वाले भाव में बैठ गए तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उस भाव से जुड़कर ही सभी कुछ अर्जित कर सकता है, अच्छा प्रभाव ले सकता है। मान लो 3 नहीं है, कोई 2 है, तो 2 भी जिस भाव में बैठे हैं अगर बलवान है, शुभ है, तो उस भाव से व्यक्ति को लाभ होगा। जिसे कई कुंडलियों में देखने को मिलता है पंचम और नवम का, या पंचम और लग्न का स्वामी, या नवम और लग्न का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अब देखने में तो पहली दृष्टि में तो कहेंगे कि 3 में से 2 प्रमुख ग्रह त्रिक भाव में चले गए, काम खराब हो गया ये तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति, जैसे अष्टम भाव में मैंने बताया, मान लो दोनों ग्रह, कोई भी 2 ग्रह इनमें से अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अष्टम से जुड़े काम करे, विदेश से जुड़कर काम करे, स्क्रैप का काम करे, या किसी प्रकार के कोई मतलब जो अष्टम के मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ, मतलब कोडिंग वगैरह, इंजीनियरिंग या और भी जो काम होते हैं उनसे जुड़ जाए अष्टम के, तो व्यक्ति को लाभ अवश्य होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अन्य भाव में आप देख लीजिए, लग्न, पंचम और नवम, या तो तीनों या कोई 2 किसी एक भाव में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये उस भाव से लाभ को, सफलता को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इन तीनों का कनेक्शन केंद्र संबंध में है, यानी एक दूसरे से चौथे, 7वें, 10वें या फिर साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे संबंध में है, तो ये एक अच्छा योग कहलाता है और जीवन काल में शुभ प्रभाव देने वाला बनता है। अगर ये तीनों ग्रह एक दूसरे को मतलब दृष्टि से संबंध बना लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, या किसी भी अच्छे कनेक्शन बना लेते हैं, अपने जो अच्छे भाव होते हैं, जैसे ये तो मैंने पूर्व में बता दिया है, तो ग्रह से आप देख लीजिएगा। जैसे मान लो लग्न का स्वामी मंगल है, तो मंगल के अच्छा भाव कौन सा होगा, या तो लग्न में बैठ जाए या दशम में बैठ जाए, तो अच्छे प्रभाव मंगल ज्यादा देने का काम करेगा। तो ऐसे भावों में ये ग्रह बैठे हुए हो जहां पर ये अच्छे प्रभाव देते हैं, तो विश्वास मानिए ऐसे ग्रह आपको जीवन काल में तरक्की, उन्नति देने का काम करेंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए इन तीनों ग्रहों को यह देखना जरूरी है कि अच्छे बलवान बैठे हो, शुभ बैठे हो। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपके स्तर को बताते हैं ये कि कितना ऊपर तक आप जा सकते हैं। अगर तीनों बहुत बलवान होकर के बैठे हैं तो विश्वास मानिए आप इस जीवन में जो जो अर्जित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस शर्त है कि आप अपने काम में लगे रहे, बस लगातार। उसके अलावा ये ग्रह आपको कमी नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ये तीनों जो ग्रह है वो बैठे तो है, लेकिन आप खुद से कुछ करना नहीं चाहते। आप सोचे चलो मिल जाएगा, देखा जाएगा, चलो नॉर्मल मेहनत कर ली, अरे यार यहाँ तो अच्छा काम नहीं जम रहा, अरे ये काम में जो सफलता नहीं मिल रही, चलो बदल लेते हैं इसको। आप लगातार चेंज करने पर, लगातार बदलने पर और लगातार
अपनी कमियों को दूर करने की जगह अन्य चीजों पर दोषारोपण करते जाएंगे तो फिर उतनी सफलता ये भी नहीं दे पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमारी कुंडली में तो अच्छे बैठे हैं, ये बलवान होकर बैठे, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वही देखने को मिलेगा कि कुछ नहीं ही मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपका जो प्रयास है वो अच्छा आपको करना पड़ेगा। और एक फोकस होकर के एक काम में लगातार बने रहेंगे तो बढ़िया प्रभाव ये देने का काम करते हैं। इनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो और अच्छा आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं ये। तो इसीलिए इन तीनों ग्रहों के संबंध को आप देखिए। वैसे मैं आपको दो दो करके, जैसे लग्नेश के साथ मैंने दूसरे भाव के स्वामी का संबंध बताया था आपको पिछली वीडियो में, अब मैं आगे आपको लग्नेश का पंचमेश के साथ, लग्नेश का नवम भाव के स्वामी के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा प्रभाव है, उससे जुड़ी जानकारी दूंगा। और उसे देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो उसमें आपको विस्तार से प्रभाव बताऊंगा। वैसे अन्य भावों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन पर पहले चर्चा कर लेंगे। और बाकी इन तीनों का संबंध देखिए, ये तीनों कितने बलवान है ये देखिए। अगर आप ये देख लेते हैं तो विश्वास मानिए, अगर ये बलवान है और नहीं है तो इनको बलवान करिए। अगर आप कर लेते हैं इनको बलवान, इनको शुभ कर लेते हैं आप, तो फिर आप पाएंगे कि जीवन काल में जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मिलता नजर आएगा। इन तीनों ग्रहों का अच्छा संबंध हो, बस मेन बात यह है। कैसे भी कनेक्शन में आते हो एक दूसरे से, तो वो आपको अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। बाकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।